नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हादी टूर आया हुआ है मस्जिद मुक़द्दस में और इस वक्त हम आए हैं ज़ामिन-ए-आहू के दरबार में। इंशाअल्लाह मुकम्मल हरम की ज़ियारत की वीडियो कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाऊँ ताकि जो नाज़रीन हैं वो वहीं पर बैठे हुए मुकम्मल हरम की ज़ियारत कर सकें। रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब मेरा एक जिगर का टुकड़ा खुरासान मुक़द्दस में दफन होगा। उससे मुराद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है। और आप लोग इसने बुरूद भी पढ़ चुके हैं, हरम में दाखिल हो चुके हैं। एक मुख्तसर सा सफ़र इमाम का इंशाअल्लाह मौलाना ने निशापुर में बयान किया होगा आप लोगों को कि मदीना मुनव्वरा से आप खुरासान आए नहीं लाए गए, और जब यहाँ आप पहुँचे हैं तो कैफियत ये थी कि आपको वली अहदी के उन्वान से आपको वली अहद बनाया गया। और फिर जो आपके ऊपर इस कदर, यानी वली अहद बनाना भी हुकूमत की एक पॉलिसी थी। वो उस वक्त के ज़माने के बादशाह को, मामून अब्बासी को अपने तख्त व ताज के गिरने का ख़तरा था, इसलिए आपको वली अहद बनाया। और फिर जैसा दुश्मन का हथियार होता था कि सामने से आके वार नहीं कर सकते थे, उसने वही किया। इमाम को मदऊ किया दावत पे और अंगूरों में जहर मिलाया, और जहर मिलाने के बाद जो है इमाम को शहीद कर दिया। बिलाखिर हम आज सब लोग इमाम की ज़ियारत के लिए आए हैं, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है, बस मैं वो बयान करता हूँ। उसके बाद जो है इंशाअल्लाह जितनी भी अतराफ़ हरम में ज़ियारतें हैं उसके लिए चलेंगे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि जो शख्स मेरी ज़ियारत के लिए आएगा, मैं उसकी ज़ियारत के लिए 3 मकाम पे आऊँ। पहला मकाम हालत एहतज़ार का, जब इंसान के जिस्म से उसकी रूह को निकाला जाता है तो इमाम फरमाते हैं कि मैं, जो शख्स मेरी ज़ियारत करेगा, मैं उस वक्त उसकी ज़ियारत के लिए आऊँगा जब उसके जिस्म से उसकी रूह को निकाला जाना। दूसरा मकाम जो है वो है फिशारे कब्र का, जब इंसान को उसके घर में उसके घर वाले भी कब्र में उतार के छोड़ के चले आते हैं, यानी कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता है, कोई उसका जो है हाल जानने वाला नहीं होता है, और इंसान उस वक्त जो है वो वहशत से, तरस से डरा रहता है, खौफ उसके दिल में रहता है, तो उस वक्त इमाम कहते हैं कि मैं उसकी ज़ियारत के लिए आऊँगा। तीसरा मकाम रोज़े हश्र का मकाम है, यानी जिस वक्त हर इंसान अपने इस तकदू में लगा होगा कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। हर इंसान बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, माँ बच्चे को नहीं पहचानेगी, हर इंसान अपने आमाल को देखने में लगा हुआ होगा। उस वक्त इमाम फरमाते हैं कि मैं उस शख्स की ज़ियारत के लिए आऊँगा जो मेरी ज़ियारत के लिए आएगा। तो लिहाजा जब आप जाएं, मैंने कुम में भी आप लोगों से बयान किया था कि किसी ज़ात की, किसी शख्सियत की आप जब ज़ियारत के लिए जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस हस्ती के हुजूर में जा रहे हैं। हादी टूर सहने शिफा में दाखिल होते हुए इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सिलसिला जारी व सारी है, और इस वक्त हादी टूर दाखिल हो रहा है सहने शिफा में, कि जहाँ पर शिफा की जाली है, जहाँ पर मोमिनीन आते हैं और जो जिस बीमारी मुब्तला होता है मौला रज़ा के सदक़े में उसको शिफा आजिला मिलती है, कामिला मिलती है। और यहाँ पर एक घड़ी लगी हुई है कि जो जिस वक्त घंटे वक्त पूरा होता है तो बजती है, अगर बेवक्त बजती है तो उस वक्त बजाया जाता है कि जब कोई बीमार शिफा पा जाया करता है। के लिए आए हैं, ये सहन जो है सहन शिफा के नाम से मारूफ है, और यहाँ पर जो है ये सामने जाली देख रहे हैं, ये जो है सहन जाली है शिफा वाली। और यहाँ के बारे में मैं एक करामत बयान करता हूँ, अभी ताज़ा करामत है। कुछ दिन पहले एक नाबीना खातून जो है वो आई थी यहाँ पर, और आने के बाद उनको अभी 2 महीने पहले की, 2 महीने भी नहीं हुए हैं, आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी कि वो यहाँ पहुँची तो नाबीना थी, और जैसे ही वो जाली से मस हुई तो बीना हो गई हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक लाचार और जो मफलूज शख्स था वो आया तो उसने जाली को पकड़ के खड़ा होना चाहा, तो मौला ने उसको शिफा अता की, और जब वो खड़ा हुआ तो फिर उसको जो है ना व्हील चेयर की जरूरत पड़ी, ना किसी सहारे की जरूरत पड़ी। तो बहरहाल ये करामतें इमाम के रोजे में होना, ये कोई मसलन मामूली बात, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो इनके घर का देन है शिफा। ये चाहे जिसको चाहे उसको शिफा दे दें, जो आपकी तकदीर में ना भी लिखा हो आप इनसे मांगे तो वो ये आपको अता कर सकते हैं। इतनी अजीम शख्सियत है, और जब यहाँ किसी शख्सियत को शिफा मिलती है तो फिर पूरे हरम में एक जश्न का माहौल होता है, पूरे ऊपर नक्कारे बजते हैं और हरम में चारों तरफ घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। तो आप जाएं यहाँ इंशाअल्लाह ज़ियारत करें,
اور زیارت کریں. ہمارے لیے بھی دعا کریے گا, مولانا کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. اور ناظرین آپ کی نگاہوں کے سامنے شفا کی جالی ہے. مشہد مقدس میں امام رضا کے حرم کی زیارت کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کے سامنے جو جالی نظر آ رہی ہے وہ جالی شفا کی جالی کہلاتی ہے. جو بھی مریض ہوتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور صدق دل سے جو حضرات یہاں پہ دعا مانگتے ہیں ان کی تمام تر نیک دلی حاجات پوری ہوتی ہیں. ناظرین میں کوشش کروں گا قریب جاؤں تاکہ آپ کو قریب سے شفا کی جالی کی دیدار کرا سکوں. اور اس مقام پر دعاؤں کے پروردگار جو بھی بیمار ہیں, جس بیماری میں مبتلا ہیں, بحق مولا رضا ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا ہو. ناظرین اس وقت ہم داخل ہو رہے ہیں شیخ العاملی کے مقبرے پر کہ جو دفن ہے امام رضا کے حرم میں, کہ جو اتنے بڑے عالم اور اس قدر ان کا مطالعہ تھا کہ آپ نے کہا کہ اگر فقہ کی تمام تر کتابوں کو ہٹا دیا جائے تو میں تمام کتابوں کو دوبارہ لکھ سکتا ہوں. العلماء باقون ما بقی الدہر. علماء جب تک باقی ہیں, زمانہ جب تک ہے تب تک علماء باقی ہیں. بلاخر علم خود ایک ایسا نور ہے کہ جو انسان کو بقا دیتا ہے, اور علم اسلامی انسان کو تضمین کرتا ہے اس بات کی کہ اگر کوئی شخص علم اسلامی کو حاصل کرتا ہے تو وہ اس وقت تک تا قیامت تک انسان کو باقی رکھنے کی تضمین دیتا ہے. ابھی جس ذات کی آپ لوگ زیارت کے لیے آئے ہیں ان کا نام ہے شیخ العاملی, اور بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے جو ہیں عالم دین اپنے زمانے کے گزرے ہیں. اور حتیٰ جو ہے انہوں نے یہ بھی ایک جملہ ان سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر فقہ کی تمام کتابیں مٹا دی جائیں تو میں شیخ العاملی اتنی صلاحیت امام نے, مولا نے مجھے عطا کی ہے کہ میں فقہ کی کتابوں کو, تمام کتابوں کو دوبارہ سے لکھ سکتا ہوں. یعنی ایک پائے کے عالم دین ہیں اور ایک پائے کے بزرگ عالم دین ہیں. حتیٰ انہوں نے جب حرم تعمیر ہو رہا تھا تو انہوں نے یہاں پہ ایک دروازہ بھی بنانے کی کوشش کی تھی, ایسا کہ جو ان کے نام سے معروف ہے حرم کے اندر, کہ یہ عمل کرنے کے بعد ایک ایسا دروازہ حرم میں تعمیر کرنے والے تھے کہ جس سے صرف اور صرف حلالی جو ہے وہ حرم میں داخل ہو سکتا ہے. تو یہ بنا رہے تھے, عمل کر رہے تھے, مولا سے متوسل تھے. بناتے بناتے جو ہے انہیں خواب آیا اور کہا حر عاملی تمہیں یہ کس نے حق دیا کہ تم لوگوں کی تشخیص دو, لوگوں کو یعنی پہچانواؤ کہ یہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے. اگر خدا یہ چاہتا تو لوگوں کے ماتھے پہ لکھ دیا کرتا, مگر خدا ستار العیوب ہے تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم ایسا دروازہ تعمیر کرو. آج بھی وہ دروازہ بھی جاتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ, وہ دروازہ ابھی بھی جو ہے وہ آدھا ایسے چھوٹا ہوا ہے, وہاں پہ بنا ہوا نہیں ہے. تو وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی زیارت کریں گے. ابھی آپ جائیں, ایک فاتحہ پڑھ لیں عالم دین کے لیے. شیخ ناظرین آپ دیکھیں اس وقت شیخ العاملی قبر مطہرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا شجرہ جو ہے وہ جناب حر سے ملتا ہے, جو آخر وقت میں امام کے لشکر میں شامل ہوئے اور امام کی طرف سے قربان ہوئے, اور پھر وہ عظیم تحفہ جناب حر کو ملا جو کائنات عالم میں کسی اور کو نہ ملا. ناظرین ہادی ٹور اس وقت داخل ہو رہا ہے صحن طلا میں. ہادی ٹور کے تمام زائرین